वेलकम टू माय चैनल यशराज इंग्लिश क्लासेज। पिछले दिनों आप लोग देखे होंगे कि यास चक्रवात का कहर पूरे भारत में देखने को मिला, यानी उड़ीसा, कोलकाता। क्या हुई थी इसमें? भारी बारिश के साथ तेज गति से हवा चली थी, तूफान आई थी और पूरे उड़ीसा को या कलकत्ता को भी तहस नहस कर दिया था। आपको लगेगा कि मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, ये इंसिडेंट्स क्यों आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इससे जुड़ी एक सेंटेंस है जिसके बारे में आज मैं बताऊँगा। तो सेंटेंस क्या है आपको याद होगा। क्या हुई थी पिछले दिनों? तो बारिश हुई थी, यानी पिछले दिनों बारिश हो रही थी। तो क्या इसका इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा? इट वॉज रेनिंग। यही हम लिखे हैं यहाँ पे, इट वॉज रेनिंग। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इसका मतलब यह भी होता है कि वर्षा बरस रही थी। कितने आदमी होते हैं कि रेन इज रेनिंग लिख देते हैं, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली गलत माना जाता है, क्योंकि कोई भी नेचुरल इंसिडेंस जो होता है उसके लिए इट का यूज़ होता है। जैसे हवा बह रही है तो इट इज़ ब्लोइंग, वर्षा हो रही है तो इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ हम क्या पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें कंटिन्यूटी कोई ना कोई वर्ड शो करेगा। तो कंटिन्यूटी शो करने वाला वर्ड क्या है? ये देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये देखिए कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये रही थी, रहे थे, सारे कंटिन्यूटी शो कर रही है। लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यूटी शो कर रही है, पास्ट में तो था, थे, थी जहाँ लगा रहेगा, यानी पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में हिंदी में बोले तो भूतकाल की बात हो रही है। प्रेजेंट में यहाँ रहता हाँ, है, इस तरह से रहता प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान काल, तो हाँ है ही लगा रहेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन पास्ट मतलब भविष्य काल, जहाँ कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगाते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वहीं पास्ट की बात करें तो वाज वेयर लगाएंगे। ये आप लोग नहीं भूलिएगा। हम इंसिडेंट्स को किससे को रिलेट कर रहे हैं? तो यास चक्रवात से, यास तूफान से। क्या हुई थी? भारी बारिश हो रही थी। तो इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग जो है एक हिंदी वाक्य है। किस टेंस में है? तो भूतकाल में। भूतकाल में भी कौन सा? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे किस तरह से? तो इट वाज रेनिंग। वाज देखिए क्या है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। रेनिंग क्या हो गया? रेनिंग मेन वर्ब हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है, इट सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट पहले डाल दिए। वाज वेयर में से इट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ वाज होगा, तो वाज पहले डाल दिए। अगर प्लूरल होता सब्जेक्ट तो हम वेयर डालते। तो यहाँ वाज वेयर में जो सूट करेगा वो डालेंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी भी प्लस आईएनजी भी लिख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब रूल को देखेंगे हिंदी में। रूल क्या है? देखिए वर्षा हो रही थी, यहाँ पे लगा है रही थी। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी हिंदी वाक्य ये हो गया, इसके अंत में देखिए क्या लगा हुआ है? इसके अंत में लगा हुआ है रही थी, यानी रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो तो वह सेंटेंस माना जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 या V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको V4 फॉर्म नहीं याद है तो आप वहाँ लिख सकते हैं वर्ब प्लस ING, यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं। एक सेंटेंस का तो आंसर हाँ या ना में आता है और दूसरे सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में नहीं आता है। जिस सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में आता है उसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद देखेंगे अफर्मेटिव में क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है। देखिए यहाँ है वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसको क्या करना है? सब्जेक्ट के पहले डाल देना है, तो खुद ब खुद ये हो जाएगा क्या? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ लिखेंगे वाज इट रेनिंग। तो देखिए वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के पहले डाल दिए,
तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस का आंसर हाँ या ना में आ रहा था तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से बना दिए। और कितने सेंटेंस होते हैं उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई आपका दोस्त जो है न्यूज़ देख रहा होगा और दोस्ती है तो क्या करिएगा, कुछ पूछ देगा कि बताओ वर्षा क्यों हो रही थी, टेल मी व्हाई वाज इट रेनिंग। तब क्या आप आंसर दीजिएगा, तो आंसर आपको देना होगा ड्यू टू द साइक्लोन यस द हैवी इट वाज रेनिंग हैवली। तो ये आंसर आप दे सकते हैं। तो इसीलिए अगर इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आए, वही हो रहा है वर्षा क्यों हो रही है, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आ रहा है, तो WH वर्ड्स यानी क्यों का जो इंग्लिश होगा वाई उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो वर्ब है वर्ब या ऑब्जेक्ट डालेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, ये तो हो गया इसको कोरिलेट इससे करेंगे, थोड़ा एरो अच्छे से बनाने दीजिए, और इसको कोरिलेट करेंगे किससे, WH वर्ड वाले को इससे करेंगे। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एरो का निशान बना दिए हैं, वाज इट रेनिंग, वर्षा क्यों हो रही है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हो जाएगा वाई वॉज इट रेनिंग, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं ढेर सारे स्टूडेंट जो वाई लिख दिए उसके बाद लिख देंगे इट वाज रेनिंग। ये जो है आप ये कर रहे हैं, ब्लंडर कर रहे हैं। ब्लंडर के बाद मिस्टेक नहीं आता है क्योंकि सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो जाएगा। तो या तो आप बोलिएगा ब्लंडर या मिस्टेक, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है या फिर ये ब्लंडर है, दोनों में से कोई एक यूज़ करिएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये क्या आपका ब्लंडर हो जाएगा, आप लिखिएगा व्हाई इट वाज रेनिंग। नहीं, ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर मॉडल्स रहता तो सब्जेक्ट से पहले मॉडल्स यूज़ करते, तो इसीलिए व्हाई वाज इट रेनिंग ये आपका सही आंसर होगा। और WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ये आपका स्ट्रक्चर होगा। पिछले क्लास में एक आपको वॉइस पढ़ा दिए थे, इसीलिए वॉइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिए थे जो बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 12th बोर्ड में जो क्वेश्चन था कि आई नो महात्मा गांधी। चलिए आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आई नो महात्मा गांधी। ढेर सारे बच्चों का आंसर आया था लेकिन रॉन्ग था, आई नो महात्मा गांधी। इसको देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो हो गया टॉपिक ख़त्म। आई नो महात्मा गांधी। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ तो लिख सकते थे आई नो द महात्मा गांधी, लेकिन ये रॉन्ग होता आर्टिकल के सेंस से। क्यों? किसी भी महान पुरुष के पहले द नहीं लगाते हैं जब तक उससे किसी का कंपैरिजन नहीं करे। एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट राम इज द महात्मा गांधी ऑफ माई क्लास। तो राम का कंपैरिजन महात्मा गांधी से कर रहे हैं, इसीलिए द लगाना आर्टिकल सही रहेगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो चलिए खैर, हम बात कर रहे थे पैसिव वॉइस की, तो ये तो एक्टिव वॉइस में है। हम बोले सीधे टेंस का जो एग्जाम्पल लिख देंगे तो ये एक्टिव वॉइस में माना जाएगा, तो ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यानी एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? बच्चे ढेर सारे जो आंसर दिए थे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, इसीलिए बच्चे लिख दिए थे कि गांधी जी इज नोन बाय यू। लेकिन फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन आई वॉन्ट टू से दैट दिस सेंटेंस इज वेरी मच रॉन्ग। क्यों? कि ऑलवेज नो के पहले, नो के बाद जो है प्रीपोजिशन बाय नहीं आता है, टू आता है। तो योर आंसर विल बी महात्मा गांधी इज known to me, this is the right answer। तो कई बार ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा था
नोन टू मी, अफर्मेटिव सेंटेंस इसीलिए फुल स्टॉप, ये पेसिव वॉइस हो गया, पी भी यहाँ लिख देते हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है किसमें, बोर्ड एग्जाम में, और बच्चे यहाँ बाय लगा देते हैं क्योंकि उनको रूल मालूम रहता नहीं है, इसीलिए बाय लिख देते हैं क्योंकि बाय के बाद पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी इज नोन टू मी। अब नेक्स्ट डे के लिए आपका जो रहेगा होमवर्क वो क्या रहेगा, एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस क्या है, मैं परीक्षा दे रहा था। सेंटेंस है आपका मैं परीक्षा दे रहा था। ये आपका हिंदी का अफर्मेटिव सेंटेंस है और मैं इतना हिंट दे रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैं परीक्षा दे रहा था। ये ट्रांसलेशन इसीलिए दिया मैंने कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे सिंपली बेस्ड होंगे टेंस पे, और वो भी जो स्ट्रक्चर बता दिए हैं उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जो है आप इसका आंसर लिख के भेजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा 9504879661। आप लोग जो है मेरा वीडियो का जो व्यूज़ है बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न जो है हूबहू मैं वही सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ। और अभी तो मैं नहीं, सबसे लास्ट में जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से बोर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। अगर वो आप फॉलो किए तो मैं आपको बोल देना चाह रहा हूँ कि आपको 80% से एबव मार्क स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।